भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। साल 2020 का अप्रैल महीना था। देश अभी अभी महामारी की पहली लहर से जूझ रहा था, लेकिन दिल्ली की एक युवा छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा का जीवन एक अलग ही मोड़ ले चुका था। 9 अप्रैल को उसकी सुबह एक पुलिस ने गिरफ्तार किया और तभी से उसकी जिंदगी न्यायिक हिरासत की 4 दीवारियों में सिमट कर रह गई। नमस्कार, मैं गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं लॉजिकल गुरु। गुलफिशा वही लड़की थी जिन्हें लोग शाहीन बाग और दिल्ली के अन्य इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में सबसे आगे खड़ा हुआ देखते थे। पर्दे के पीछे से आयोजन करना, महिलाओं को साथ लाना और आवाज बुलंद करना, ये सब उनकी पहचान बन चुका था। लेकिन पुलिस का आरोप था कि ये विरोध प्रदर्शन महज एक आंदोलन नहीं थे, बल्कि फरवरी 2020 में दिल्ली में भड़की हिंसा की बड़ी साजिश का हिस्सा थे। सालों बीत गए, गुलफिशा हिरासत में रही और मुकदमा चलता रहा। फिर आया 2 सितंबर 2024, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ही आदेश में गुलफिशा और उनके 8 साथियों की जमानत की अर्जियां खारिज कर दी। अदालत ने कहा, आरोप गंभीर है, साक्ष्य भारी है और ऐसे में अभी राहत देना संभव नहीं है। यह फैसला गुलफिशा के लिए एक और झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि अब सीधे देश को सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, और उन्होंने ऐसे ही किया। दिलचस्प बात यह है कि वे अकेली नहीं थी। उनके साथ शर्जील इमाम, वही नाम जो दिल्ली के छात्र आंदोलन से जुड़कर अक्सर सुर्खियों में आता है, ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यह मामला सिर्फ गुलफिशा तक सीमित नहीं था। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में करीब 18 नाम दर्ज किए। इनमें से कुछ नाम तो पूरे देश ने अखबारों और टीवी चैनलों पर बार बार सुने हैं। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, JNU से चर्चित हुए उमर खालिद, सामाजिक कार्यकर्ता खालिद सैफी, कांग्रेस से जुड़े इशरत जहां, छात्र नेता मीरान हैदर और वही कार्यकर्ता जिन्होंने शाहीन बाग को पहचान दिलाई, देवांगना कलिता, नताशा मरवाल, सफूरा जरगर। इनमें से कुछ को राहत भी मिली, जैसे जून 2020 में जब सफूरा जरगर को उनकी गर्भावस्था के कारण जमानत दी गई, या फिर जून 2021 में जब अदालत ने आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को इस मामले के गौण दोष देखते हुए जमानत प्रदान करी। फरवरी 2020 के आखिरी सप्ताह की यादें दिल्ली के लोगों के लिए आज भी डरावनी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की गलियों में आग लगी, लोग मारे गए, घर और दुकानें खाक हो गई। मौत का आंकड़ा 50 के ऊपर चला गया और घायल सैकड़ों में थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक योजनाबद्ध साजिश थी। आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के उसी साजिश का चेहरा था। गुप्त बैठकें हुई, व्हाट्सएप ग्रुप बने, जगह जगह सड़कें रोककर तनाव फैलाया गया। वही वजह है कि पुलिस ने इसी केस पर UAPA जैसी सख्त धाराएं लगाई। इन सालों में अदालत ने इस मामले को लेकर सावधानी बरती है, जमानत देने में यह हिचकिचाती रही है। दलील यह रही कि जब तक मुकदमे में ठोस साक्ष्य सामने नहीं आते, तब तक अभियुक्तों को स्वतः राहत नहीं दी जा सकती। फिर भी अदालत यही मानती रही कि अभियुक्त की परिस्थितियां अलग हैं। कुछ को मानवीय अधिकार पर राहत मिली, तो कुछ को यह कहकर राहत दी गई कि आरोपों के पीछे अभी भी पर्याप्त दम नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट की बारी है। गुलफिशा फातिमा की याचिका पर सुनवाई होगी और यह अदालत देखेगी कि क्या पुलिस द्वारा आरोप लगाए गए आरोपों में आधार पर आगे भी जेल में रखा जाए या फिर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ गुलफिशा की जमानत तक नहीं है, यह उससे बड़े सवाल से अभी भी जुड़ी हुई है जो आज भी समाज में, राजनीतिक में गूंज रहा है कि क्या विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार नहीं है, या यह विरोध हिंसा के बदल जाए तो आयोजक को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। गुलफिशा फातिमा का मामला इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी बहस की दिशा तय करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो हमारे चैनल भारती न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं गरिमा मिलती हूँ अगली महत्वपूर्ण कानूनी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार।